एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको सीधा सबसे पहले मिल जाए। शो के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि सपना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अंजलि से कहती है कि तुम अंजलि चाहे जो हो जाए अमन के साथ अपनी सारी बातों को सॉर्ट आउट कर लो। और वो कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली की बॉन्डिंग को संभालना चाहिए। मीनवाइल गिन्नी अचानक से गायब हो जाती है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अंजलि प्रिपेयर करती है कि अब तो उसके सर पर आ चुकी है ये बात और उसे इंसाफ की लड़ाई में जीतना ही होगा। अब शो के अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे आप कि जो सपना है वो अंजलि का हाथ टाइटली पकड़ेगी, उससे कहेगी कि अब तू बहुत दूर जा चुकी है। और वो सपना को देखती है अंजलि। वो कहती है, क्या तू अमन जी से कोर्ट में लगेगी? आखिर तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुझे हो क्या गया है? अंजलि कहती है, छोड़ो माँ, मैं अब शांत नहीं रहूंगी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी और मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की है। सपना की जो आवाज़ है वो तेज़ हो जाती है। वो कहती है, नहीं, तूने खुद अपनी शादी ख़राब की है और अब तू गिन्नी की शादी के भी चिथड़े उड़ा रही है। इससे पहले कि अंजलि आंसर कर पाती, सपना अपना हाथ उठाती है अंजलि पर, उसे थप्पड़ लगाती है। लेकिन गिन्नी आती है और उसे रोक लेती है और कहती है, मैंने कहा था इससे मेरी मदद करने के लिए। वो डिक्लेयर करती है कि आप जो कह रही हैं वो सब गलत है। हम दोनों को ये दर्द नहीं बल्कि उन दोनों को भी ये दर्द यहाँ पर सहना चाहिए। तभी सपना कहती है कि अरे तुम दोनों का ये दर्द खुद का दिया हुआ है। गणेश इंटरप्ट करता है और वो कहता है कि ये सब क्या बकवास चल रही है, तुम लोग सिर्फ अपने दिल की बात सुनो। अभय ने गिन्नी को बाहर निकाल कर फेंक दिया। अंजलि ने कुछ गलत नहीं किया। सपना इग्नोर करती है गणेश की बातें। वो कहता है कि अमन हमेशा ऐसे बात करता था जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है। अगर अमन के दिल में उसके घर वालों के लिए कुछ नहीं होता तो वो अंजलि के साथ खड़ा रहता, यानी कि कदम से कदम मिलाता, ना कि वो शांत रहता। और तभी वो अंजलि को देखता है। इधर दिखाया जाएगा कि जो सपना है वो अंजलि का फ़ोन उसके हाथ में देती है और कहती है, चल जमाई बाबू को अभी कॉल कर, अभी के अभी सब चीज़ें ठीक कर। अंजलि कहती है कि बस करो माँ और हाथ जोड़ती है। वो कहती है कि आपने सुना नहीं गिन्नी दीदी से, अभय ने शादी को नाजायज़ बताया है और मैं अब यहाँ पर अपनी दीदी की और बेइज्जती नहीं होने दूंगी। गिन्नी अमन का नंबर डायल करती है। जैसे कि वो आंसर करता है, सपना उससे फ़ोन छीनती है। अमन सुनता है, वो उससे रिक्वेस्ट करती है, गिन्नी ने सब कुछ सही किया था, आखिरकार वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, तुमने उसको ऐसा नाजायज़ बोलने की कोशिश भी कैसे की? अमन कोशिश करता है बोलने की, लेकिन सपना यहाँ पर बार बार उसको यही सारी बातें कहती है। वो कहती है, तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आए? तुमने एक औरत के चरित्र पर इस तरीके से दाग लगा दिया और तुमने उसको एक कचरे की तरह फेंक दिया। तभी उसकी जो आवाज़ है वो क्रैक होती है। वो कहती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम सारी चीज़ें ठीक कर लो, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को हमारे पैरों में गिर कर के माफ़ी मांगनी होगी। मैं बस तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ। अंजलि यहाँ फ़ोन ले लेती है और कहती है, सॉरी अमन, मेरी माँ का दिमाग ख़राब हो गया है, और वो कॉल कट कर देती है। वो कहती है, कोर्ट में मिलते हैं। तभी यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको कि जस्टिस क्या होता है, और वो कॉल कट कर देती है। इधर राघव पूछता है अमन से, कौन था? अमन कहता है, कुछ नहीं, सपना जिस फ़ोन को यूज़ करती थी वो ही था, यानी कि गिन्नी का फ़ोन था और उनकी माँ बात कर रही थी। राघव ऑर्डर करता है कि उसे दोबारा कॉल करो, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तभी गिन्नी कॉल पिक करती है। अमन कहता है, हेलो। गिन्नी कहती है, गिन्नी अवस्थी बोल रही हूँ, बोलो। मैं तुम्हारी कोई भाभी वाभी नहीं हूँ। वो इंसिस्ट करता है। वो कहता है कि मैं अंजलि से बात करना चाहता हूँ। और तभी वो अपनी आंखें ऊपर चढ़ाती है और कहती है, ये लो अंजलि, तुम बात करो। राघव यहाँ पर रिसीवर ले लेता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारी माँ को ये नहीं पता कि तुम आखिर गिन्नी के साथ कर क्या रही हो? अंजलि चिल्लाती है और वो कहती है, आप इससे बाहर रहिए। सपना यहाँ पर फ़ोन लेती है, उस पर विस्पर करती है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारी बेटियों को बचा लीजिए। राघव यहाँ पर कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, गिन्नी और अभय का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और वो कोल्डली कहता है कि अब वैसे भी तुम लोगों ने मेरे इंसल्ट की थी ना, अब मैं बख्शूंगा नहीं। और मैं तुम्हें अंजलि और अमन दोनों को ही नहीं
बख्शूंगा। सपना बैक करती है, उससे हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है प्लीज़ मेरी गलतियों के लिए मेरी बेटियों को सज़ा मत दीजिए। गणेश कहता है कि तुम अपने पास में जा कर के देखो, और वो फ़ोन पर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि गिन्नी और अंजलि यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं? अब है तुम्हें हर एक कीमत चुकानी पड़ेगी मेरी बेटियों का दिल दुखाने के लिए, और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि अंजलि तुम लोगों से बदला ज़रूर ले। और वो रिसीवर रख देता है। अमन राघव को देखता है। वो कहता है कि ये सब क्या हुआ? राघव कहता है उन्होंने हमें एक बार फिर से ह्यूमिलेट किया। ये केस जीते या हारे, चाहे जो हो, लेकिन हम ह्यूमिलेट नहीं हो सकते। बाद में पंकज ऑफिसर्स को गैदर करता है और कहता है बाबू गिन्नी को किडनैप करेंगे। तभी वो अनाउंस करता है, एक विटनेस कंफर्म करता है। वो कहता है कि हाँ मैं क्रिमिनल्स के साथ काम करता हूँ, और अंजलि यहाँ पर उसको क्लीनेस देती है। वो कहती है कि ठीक है तुम अपने साथ ले चलो मुझे, और मैं अपनी सिस्टर के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए। इवन मैं अपने लिए भी हक की लड़ाई लड़ सकती हूँ। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब जो अंजलि मिलने जा रही है उस बाबू से, क्या वो हेल्प कर पाएगा या नहीं, अंजलि की देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।